My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेडागोजिस के पेपर हैं, टीचिंग सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, जिसमें से सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे थे थर्ड सेमेस्टर में थे और जिन्होंने एडू बीएड 112 D1 अर्थात पेडागोजी ऑफ कॉमर्स टीचिंग या वाणिज्य शिक्षण का चयन किया था, उनके लिए इस कोर्स का इस क्वेश्चन पेपर का जो एग्जाम हुआ था वह 18 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, 18 दिसंबर 2025 को कॉमर्स टीचिंग या वाणिज्य शिक्षण का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज के इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि 18 दिसंबर 2025 को पेडागोजी ऑफ कॉमर्स टीचिंग या वाणिज्य शिक्षण एडू बीएड 112 D1 का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। ये ग्रुप डी का पेपर है, ग्रुप डी का D1 अर्थात 112 D1 एडू बीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड ग्रुप डी Pedagogy of Teaching School Subjects 9862 was paper ID. Time allotted was 3 hours. Now we will see the question paper of EDU BEd 112 D1, that is Pedagogy of Commerce Teaching या Commerce या वाणिज्य शिक्षण का। Note: there are 3 sections A, B and C, and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. अर्थात इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए या खंड अ। नोट: आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। प्रश्न के सभी भागों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। जो सेक्शन ए या खंड अ होता है, इसके अंतर्गत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 150 शब्दों में लिखना होता है। प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 ए। क्वेश्चन नंबर 1 ए, मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषताएं। बी, कंपोनेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल, प्रश्नीकरण कौशल के घटक। सी, ट्रेडिशनल टीचिंग, परंपरागत शिक्षण। डी, नीड ऑफ इवैल्यूएशन इन टीचिंग कॉमर्स, वाणिज्य शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता। एंड ई, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट सेकेंडरी लेवल या माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 1 में ये 5 प्रश्न थे, ए, बी, सी, डी और ई। ये पांचों प्रश्न क्या है, कंपल्सरी हैं, अनिवार्य हैं। पांचों प्रश्न को उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना होता है। नाउ द सेक्शन बी या खंड ब। जो सेक्शन बी या खंड ब होता है, इसके अंतर्गत जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर आंसर लगभग 400 वर्ड्स 400 शब्दों में परीक्षार्थियों को लिखना होता है। नोट: आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 ए, एक्सप्लेन द नीड ऑफ कॉमर्स क्लब इन सेकेंडरी स्कूल्स, माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य क्लब की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। और या अथवा बी, डिस्क्राइब द डिमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग कॉमर्स, वाणिज्य शिक्षण की व्याख्यान विधि के दोषों का वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन बी है, जो खंड ब है, इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न में आपके पास और या ऑप्शन अथवा करके 2 प्रश्न दिए गए, अर्थात आपके पास ऑप्शन है, आप या तो बी का आंसर लिखिए या फिर ए का आंसर लिखिए प्रत्येक प्रश्न में। यदि आप गलती करते हैं किसी भी प्रश्न, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी दोनों का आंसर लिख देते हैं, तो जो आपका पहला आंसर होता है वो चेक होता है, वो सिलेक्ट हो जाता है, चेक हो जाता है, और दूसरा आंसर जो होता है वो आपका रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए खंड ब में ध्यान दीजिए कि प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शंस हैं, ए अथवा बी में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर आपको लिखना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, तो या तो आप ए का आंसर लिखिए या फिर बी का आंसर लिखिए, दोनों का आंसर नहीं लिखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, डिस्क्राइब सुपरवाइज्ड स्टडी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स। वाणिज्य शिक्षण की पर्यवेक्षित अध्ययन विधि एवं समस्या समाधान विधि का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग कॉमर्स इन स्कूल्स। विद्यालयों में वाणिज्य शिक्षण के महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, डिस्कस द स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण के चरणों की विवेचना कीजिए। और या अथवा बी, प्रिपेयर अ माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान ऑन राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव स्किल्स। अनुदेशन उद्देश्य लेखन कौशल पर एक सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इन टीचिंग कॉमर्स। वाणिज्य शिक्षण में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। और या अथवा बी, लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन इन ब्लैकबोर्ड राइटिंग। पाठ प्रस्तावना तथा श्यामपट्ट लेखन कौशल के घटकों को सूचीबद्ध कीजिए। नाउ सेक्शन सी या खंड स। सेक्शन सी या खंड स जो होता है इसके अंतर्गत जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर लगभग 800 शब्दों में परीक्षार्थियों को लिखना होता है। कुल 4 प्रश्न होते हैं सेक्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना होता है। नोट, answer any two of the following questions from this section. Each answer should be in about 800 words. इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 6, explain the concept of audio visual aids and describe the role of it in teaching commerce. श्रव्य दृश्य सामग्री की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा वाणिज्य शिक्षण में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। Now question number 7, explain the concept of teaching commerce and describe the principles and teaching techniques of its. वाणिज्य शिक्षण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके सिद्धांतों एवं शिक्षण तकनीकों का वर्णन कीजिए। Then question number 8, describe the correlation of commerce with economics, statistics and accountancy. वाणिज्य का अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं लेखांकन के साथ सह संबंध का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटेंसी। वाणिज्य का अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं लेखांकन से सह संबंध का वर्णन कीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, नीड एंड स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च एंड डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स। क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा, आवश्यकता एवं चरणों की व्याख्या कीजिए तथा वाणिज्य शिक्षण की समस्याओं का समाधान करने में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट, नीड एंड स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च एंड डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स। क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा, आवश्यकता एवं चरणों की व्याख्या कीजिए तथा वाणिज्य शिक्षण की समस्याओं का समाधान करने में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये थे 4 प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना था। सेक्शन सी से और सेक्शन बी बिल्कुल 4 प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। इन चारों प्रश्नों में से 4 प्रश्न का उत्तर लिखना था। सभी प्रश्नों में आपके पास ऑप्शन कुल मिलाकर के 8 प्रश्न थे। इन 8 प्रश्नों में से किन 4 प्रश्नों का आंसर परीक्षार्थियों को लिखना होता है। जो सेक्शन ए है इसमें कुल 5 प्रश्न है, ए बी सी डी और ई। 5 प्रश्नों का आंसर परीक्षार्थियों को लिखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 18 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था पेडागोजी ऑफ कॉमर्स टीचिंग या वाणिज्य शिक्षण का EDU 112 D1 का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले सेशंस में, आने वाले समय में जो भी विद्यार्थी EDU 112 D1 का चयन करेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आने वाले सेशंस में, आने वाले समय में इस कोर्स के क्वेश्चन पेपर में एक प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, एक प्रश्न दोबारा आ सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो
सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।